अब देखिए, आपका एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 3.1 का पहला क्वेश्चन है कि हाउ विल यू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ अ टेबल लैम्प ऑन योर स्टडी टेबल टू अनदर पर्सन, है ना। मतलब हाउ विल यू डिस्क्राइब, आप किस तरह से ये डिस्क्राइब कर पाओगे द पोजीशन ऑफ अ टेबल लैम्प, एक टेबल लैम्प का पोजीशन को ऑन योर स्टडी टेबल टू अनदर पर्सन। तो मान लो तुम्हारे सामने एक स्टडी टेबल रखा हुआ है जिस पे तुम बैठ के पढ़ रहे हो सकता है तुम बिछौना में पढ़ रहे होगे, तो बिछौना नहीं देखना है, धरती पे बैठ के पढ़ रहे होगे वो नहीं देखना है। आप जो टेबल कुर्सी लगा के बैठते हो ना, उस पे एक टेबल लैंप रखा हुआ है, उस टेबल लैंप का आपको पोजीशन डिस्क्राइब करना है। तो क्या हर एक बंदा के लिए टेबल लैंप अलग अलग जगह हो सकता है कि नहीं हो सकता है? एक टेबल लैंप पे हो सकता है। तो जरा सबसे पहले हम लोग एक टेबल बनाते हैं। सबसे पहले मान लीजिए हम आपके सामने एक टेबल बना रहे हैं। ये आपका टेबल समझ में आ रहा है कि ये टेबल है ना। अब ये टेबल के सामने आप बैठे हुए हो और मान लो कि यहाँ पे एक टेबल लैंप है, यहाँ पे आपका एक क्या है, टेबल लैंप है यहाँ पे। अब आपको किसी को बताना है कि ये टेबल लैंप कहाँ है, माने इस टेबल पे टेबल लैंप कहाँ है उसको डिस्क्राइब करना है। आप कैसे करोगे? तो किसी बंदा के लिए टेबल लैंप यहाँ हो सकता है, किसी के लिए यहाँ हो सकता है, किसी के लिए यहाँ हो सकता है। तो तुमको बस डिस्क्राइब करना है, मतलब हम यहाँ पे ही हैं और आपको डिस्क्राइब करना है कि आपका टेबल लैंप मान लीजिए यहाँ पे हम रख दिए हैं और बताइए कि आपका टेबल लैंप कहाँ है। क्वेश्चन एक बार पढ़ लीजिए। हाउ विल यू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ अ टेबल लैंप ऑन योर स्टडी टेबल टू अनदर पर्सन, माने एक अदर पर्सन के लिए टेबल लैंप कहाँ है उसको आपको बताना है लोकेट करके, ठीक है ना। सोचिए ज़रा। अब देखिए, आपके सामने एक टेबल है और आपको हमें डिस्क्राइब करना है कि ये टेबल लैंप आपका कहाँ पे है, ठीक है ना। और हम टेबल लैंप आपको यहाँ पे मान लीजिए रख देते हैं। अब आपको डिस्क्राइब करना है, चलिए मान लीजिए यहीं पे रख देते हैं। अब आपको डिस्क्राइब करना है कि ये टेबल लैंप कहाँ है इस टेबल के रिस्पेक्ट में। तो आप क्या करोगे? सबसे पहले आपके दिमाग में उठेगा कि सर ये टेबल लैंप यहाँ से बता सकते हो, यहाँ से इस कॉर्नर से बता सकते हो, इस कॉर्नर से बता सकते हो और इस कॉर्नर से भी बता सकते हो। बता सकते हो कि नहीं? सोच के देखो, बता सकते हो। अब यहाँ पे क्या होगा कि जब ये कॉर्नर लोगे तो तुम बोलोगे कि इस कॉर्नर के एलोंग, इस कॉर्नर के एलोंग आपको एक डिस्टेंस नापना होगा, 50 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर जितना भी हो। और फिर इस के परपेंडिकुलर जो लाइन है, ये वाला एक, ये जो लाइन है आपका दिख रहा है ना, ये पूरा लाइन, और इसके एलोंग एक ये लाइन दिख रहा है। तो आप बोलोगे कि इसके एलोंग आप जो है 10 सेंटीमीटर चल लो। तो आप कहोगे कि ये आप ओरिजिन मान लो, रेफरेंस पॉइंट, यहाँ से आप ऊपर की तरफ 10 सेंटीमीटर चल लो और इसके परपेंडिकुलर जो है आप 50 सेंटीमीटर चल लो, वहाँ पहुँच जाओगे। या फिर इस कॉर्नर से बताना चाहते हो तो इस कॉर्नर के रेस्पेक्ट में वो अलग हो जाएगा। फिर आपको बोलना होगा कि यहाँ से आप 15 सेंटीमीटर चल लो या 20 सेंटीमीटर चल लो, जितना होगा आप नाप सकते हो। और इसके अलोंग, मतलब इसके परपेंडिकुलर आपको चलना होगा कितना, जितना ये होगा। तो ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस तो बराबर ही ना होगा, क्या अलग होगा? ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस तो बराबर होगा ना। तो यहाँ पे हम बोलेंगे कितना, 50 बोले थे तो 50। तो अब यहाँ से वहाँ 50 चलना है और यहाँ से यहाँ आपको 20 चलना है। बात समझ गए? तो आप इसका कोऑर्डिनेट क्या क्या बता सकते हो?
अगर आप इसको एक्स एक्सिस बोल रहे हो और इसको वाई एक्सिस बोल रहे हो तो एक्स में बोलोगे कितना पहले, अगर लेफ्ट वाली डायरेक्शन है तुम्हारे लिए तो तुम बोलोगे कि -50 कॉमा ऊपर चले थे तो 15 यूनिट, बोल सकते हो। अब अगर कोई लड़का बोलेगा कि सर हम एक्स एक्सिस नहीं लेंगे, हम इसको एक्स एक्सिस लेंगे, तो वो एक्स एक्सिस पहले इसको बताएगा, यानी कि पहले वो 15 लिखेगा, बोलो, अब फिर ऊपर लिखेगा तो 50 लिखेगा, क्योंकि अब तो यहाँ के लिए आपका राइट हो गया और ये ऊपर हो गया ना। तो अलग अलग आंसर हो सकता है कि नहीं रेफरेंस पॉइंट के रेस्पेक्ट में। तो इसीलिए ओरिजिन जब हम लोग बनाते हैं क्वेश्चन तो सब दुनिया के हर एक आदमी के लिए एक ही ओरिजिन बनाया जाता है ताकि एक ही आंसर आए, अलग अलग आंसर नहीं आए। समझ गए बात को? तो आप अपनी भाषा में उसको डिस्क्राइब कर सकते हो कि हम एक टेबल लिए, उस टेबल पे एक कॉर्नर को ओरिजिन मान लिए, ये लिखोगे टेक अ टेबल एंड टेक अ कॉर्नर for a reference point that is for origin, and you will be going from this corner along like x axis, like y axis, है ना। on the direction of x axis you take 50 centimeter and direction of y axis you take 15 centimeter, this that अपना लिख दो, आई कोऑर्डिनेट लिख दो। किसी के लिए 60 सेंटीमीटर हो सकता है, किसी के लिए 30 सेंटीमीटर हो सकता है। समझ गए बात को? ओके, थैंक यू। तो इसी को आप अपने कॉपी में कैसे बना सकते हो, एक टेबल लैम्प बनाओ। टेबल लैम्प कैसे बनाओगे, एक तिरछा लाइन बना लो, एक है ना पैरेललोग्राम टाइप, या एक, और आप 3 गोल बना लो, केवल एक गोल छुप जाएगा, याद रहे। 3 ठो गोल बना लिए, 3 ठो पैर बनाओगे केवल, चौथा पैर छुपा हुआ रहेगा। और उसके बाद अगर मान लो ये कॉर्नर रेफरेंस पॉइंट ले रहे हो तो ये मान लो आप 2 सेंटीमीटर चले हो और ये 90 डिग्री है, याद रखना। टेबल अपना दिमाग में बनाना, ये एक 2D प्लेन में हम टेबल बना रहे हैं, टेबल इस पर रखेंगे तो गिर जाएगा टेबल, तो हल्का सा तिरछा करके उसको पिक्चर लिया गया है। और ये मान लीजिए 50 सेंटीमीटर है मान लीजिए आपका, और ये क्या बोले थे हम 15 सेंटीमीटर यहाँ तक आने में। तो इसके अलोंग आप चलोगे, इसके अलोंग आप चलोगे, यहाँ पहुँच जाओगे। तो आप बता सकते हो कि 15,50। इसको ओरिजिन लोगे तो अलग आंसर होगा, इसको ओरिजिन लोगे अलग होगा, इसको ओरिजिन लोगे अलग आंसर होगा। समझ में आया? तो आप एग्ज़ाम में लिख देना कि ये हम 0 ले लिए, इसमें लिख लेना 0, आइए बोल देना कि 15 है, आइए बोल देना 50 है, कहना कि हम इसको एक्स एक्सिस लिए हैं, इसको वाई एक्सिस लिए हैं, इसीलिए हम इसका कोऑर्डिनेट क्या दिए हैं 15,50। ठीक ना। ओरिजिन ले लिए, ये एक्स एक्सिस ले लिए, तो एक्स एक्सिस में हम 15 यूनिट चले थे मान के चलो, और वाई एक्सिस के लोग हम 50 यूनिट चले थे, तो 15,50 सही है। बस अपने अकॉर्डिंग डिस्क्राइब कर देना है।